खबर है कि अफगानिस्तान बहुत जल्द ड्यूरंड लाइन के विवाद का अंत करने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस झगड़े का अंत करने के लिए तालिबान गंभीर हैं और वो पाकिस्तान के दो बड़े प्रांतों को अफगानिस्तान में मिलाने की कोशिश में है। क्योंकि 130 साल पहले बनी ड्यूरंड लाइन को अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं मानता। यहां तक कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी इस लाइन का जबरदस्त विरोध है। ये उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का प्रांत है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से बेहद आक्रामक है। टीटीपी के हमले पाकिस्तानी फौज और पुलिस पर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। माना तो यहां तक जाता है कि टीटीपी को खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी आबादी का समर्थन हासिल है, इसीलिए उसे काबू में करना पाकिस्तानी फौज के लिए आसान नहीं है। टीटीपी तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जे का ऐलान भी कर चुका है। हालांकि टीटीपी के इस दावे को पाकिस्तान की फौज या सरकार का फिलहाल गंभीरता से नहीं ले रहे। खैबर पख्तूनख्वा पर अगर टीटीपी का कब्जा हो गया तो ड्यूरंड लाइन की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि टीटीपी अपने इस प्रांत को सीधा अफगानिस्तान में मिलाने का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान के केवल 4 ही प्रांत हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। खैबर पख्तूनख्वा अगर अफगानिस्तान के पास चला गया तो उसके पास केवल 3 प्रांत बच जाएंगे। उनमें भी बलूचिस्तान ऐसा प्रांत है जहां बलोच लिबरेशन आर्मी समेत कई संगठन पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। मतलब ये कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हाथ से फिसला तो बलूचिस्तान में जंग और तेज हो जाएगी। बलोच संगठन आजादी की लड़ाई तेज कर देंगे। सबसे बड़ा डर यह होगा कि अगर तालिबान ने बलोच संगठनों का समर्थन कर दिया तो पाकिस्तान के लिए उनसे निपटना आसान नहीं होगा। और यह खतरा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान केवल टुकड़े टुकड़े ही नहीं होगा बल्कि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तालिबान के इस खतरनाक प्लान का जिक्र कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी संस्था की रिपोर्ट में है, जिसका नाम है पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट 2022। रिपोर्ट पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज ने बनाई, जो पाकिस्तान के लिए थिंक टैंक की तरह है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि ड्यूरंड लाइन पर पड़ने वाले दोनों प्रांतों में हालात जल्द काबू में करने जरूरी हैं। मतलब ये कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी संगठन इतने मजबूत हैं कि ये दोनों प्रांत पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। ये दोनों प्रांत अलग होते ही ड्यूरंड लाइन का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के पास केवल 2 ही प्रांत बचेंगे, पहला पंजाब और दूसरा सिंध। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सुरक्षा बल के सभी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया। यानी अब सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा बल के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का फायदा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बल के सभी जवान पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आएंगे। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दे डाला। उन्होंने पटना के एक दीक्षांत समारोह में यह बयान दिया, जिसके बाद उनके बयान की आलोचना शुरू हो गई। लेकिन वो अपने बयान पर अड़े रहे और उन्होंने रामचरितमानस पर दिया विवादास्पद बयान दोहरा दिया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान पर देश के कई संत भड़क गए। देखिए, ऐसा कोई मूर्ख ही कहेगा। विवाद बढ़ा तो जेडीयू ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया, यानी चंद्रशेखर के अपने ही सहयोगी उनसे अलग खड़े हैं, जिससे बीजेपी को नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया। रही सही कसर चंद्रशेखर ने बयान पर माफी मांगने से इनकार करके पूरी कर दी, क्योंकि बीजेपी की जड़ें काटने में जुटी महागठबंधन की सरकार के अपने ही मंत्री ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी।